वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं जियोटेक का सेकंड लेक्चर जो आपका एकीट्यू एग्जाम है उसकी यूनिट है। ठीक है। जियोटेक ये बीसीई कोर्स है आपका। तो इसके बारे में पहली यूनिट और सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको अगर थोड़ा सा देखना है तो आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, जिसमें हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, सॉइल्स कैसे ओरिजिनेट होती हैं। जिसमें हमारा होता है वेदरिंग ऑफ रॉक और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा है हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स में क्या क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। ठीक है। जियोलॉजिकल साइकिल और पेडोजेनेसिस के बारे में। पेडोजेनेसिस क्या थी, हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस बोलते थे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल जिसमें थी हमारी एलुवियल, ग्लेशियर डिपॉजिट, कोलिवियल सॉइल और एरोलिन सॉइल। और दो सॉइल और थी जो हमारी थी, लेकस्ट्राइन और मरीन। मैंने इनको बताया था, ये ईयर शो कर रहा है, ईयर यानी विंड। एलुवियल वाटर से होती है, ग्लेशियर मैच कर सकते हैं आप। लेकस्ट्राइन एल लेक, लेक और लेक एक जैसे होते हैं, तो हम ऐसे इससे रिलेट करके बोल सकते हैं, लेक में जो डिपॉजिट होता है उससे बोलते हैं। मरीन जो हम सी से रिलेट करते हैं, तो ये सी में डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। अब होता है हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल की जो क्लासिफिकेशन थी बहुत बता दी मैंने। रेसिडुअल कौन सी होती है, जो वहीं पर रॉक का ब्रेक डाउन हुआ, वहीं पर वो सॉइल फॉर्मेशन वहीं पर रुक गया, वो पार्टिकल सॉइल्स के। ठीक है। बॉडी फोर्सेस क्या होते हैं और सरफेस फोर्स क्या होते हैं ये भी बता दिए, लेकिन ये फर्दर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बता दिए डिस्कस करने के लिए। अब देखिए, ये जो सॉइल थी माउंट मोनोलाइट की वजह से थी। कौन कौन सी, देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल, लोम सॉइल और मोरस सॉइल, सॉरी मुरुम सॉइल, बेंटोनाइट क्ले। ठीक है। और वर्ब क्ले क्या थी, सेल्ट और क्ले की जो अल्टरनेट लेयर्स को बोलते थे। ठीक है। लोएस्ट सॉइल, सैंड ड्यून्स, ह्यूमस, मस्क और पीट, इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आएगा आपको ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है इनमें से कोई ना कोई। या तो ये सॉइल के क्लासिफिकेशन जो फील्ड नेम्स पूछ सकता है आपको, या ट्रांसपोर्टेड सॉइल पूछ सकता है, सेकंड क्वेश्चन। वेदरिंग रॉक, ये आपका आई थिंक 2 मार्क्स में ही पूछेगा। ये आपको बस बता दिया है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, तरजांगी जी हैं जो। अब जो सेकंड जो लेक्चर है इसमें पढ़ेंगे हम डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखिए, डेफिनेशन और डेफिनेशन की तो बात हम कर चुके हैं। अब सॉइल कैसी होती है, कैसे सैंपल शो करते हैं हम पढ़ने के लिए, क्या यूज करते हैं, इसका फेस डायग्राम क्या होता है या ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं हम, कैसा होता है, इनके बारे में जानेंगे, इनकी कुछ रिलेशनशिप्स हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया सॉइल में क्या क्या होता है, वाटर, एयर और सॉलिड। तो ये तीनों मिलके क्या सॉइल सैंपल बनाते हैं। अब देखिए, कहीं पे वाट एयर नहीं होगी, केवल सॉलिड और वाटर होगा, तो उस सॉइल का क्या नाम है। या हो सकता है सॉलिड है हमारा और वाटर है, एयर नहीं है, तो उसका क्या नाम है। और एयर, मान लीजिए सॉलिड है और एयर है, तो क्या नाम है। तीनों है तो सॉइल को क्या बोलते हैं हम, इन तीनों के बारे में जानेंगे। और इनके कुछ रेशियोज होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम उसे, उनके बारे में जानेंगे। ये पार्शली सेचुरेटेड सॉइल क्या होती है। पार्शली सेचुरेटेड सॉइल क्या होती है, जिसमें सॉलिड भी हो, वाटर भी हो और एयर भी हो, तीनों फेसेस हो, तो उसे बोलते हैं हम पार्शली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, पार्शली सेचुरेटेड सॉइल। अब फेज क्या होते हैं, यानी जैसे सॉलिड, एयर और गैस होती है। ठीक है। सॉलिड, गैस और वाटर, तीन फेज होते हैं। तीनों फेज में जो बाउंड्री शेयर होती है एक दूसरे के साथ, उसे बोलते हैं हम थ्री फेज। पार्टिकल्स के बीच में नहीं, पार्टिकल्स का एक ग्रुप हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए 10 पार्टिकल आपकी एयर है और 10 पार्टिकल आपके वाटर के, तो 10 पार्टिकल अलग अलग जगह पे हैं और अलग अलग बाउंड्री शेयर करें, तो उसे एक ही बाउंड्री कंसिडर करेंगे जो एयर और वाटर के बीच में है, हमारी गैस और वाटर के बीच में। ये नहीं कि आपको नहीं 10 बाउंड्री काउंट कर ली। ठीक है, याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं काउंट कर रहे हैं। केवल अब जैसे एयर और वाटर के बीच में एक बार काउंट कर लिया, तो उसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे बाउंड्री। एक ही बार हो गया तो हो गया, बस इतना ही। तो ऐसे ही हमारे केवल 3 बाउंड्री बन रही है यहाँ पे, तो उसे बोलेंगे हम पार्सली सेचुरेटेड सॉइल। अब फुली सेचुरेटेड, सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, यानी उसमें वाटर की कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसे बोलते हैं हम सेचुरेटेड। यानी एयर नहीं है, वाटर और सॉलिड है। सॉलिड को तो हम गायब नहीं कर सकते, देखिए अब सॉलिड को गायब कर दिया तो सॉइल ही क्या रही। ठीक है। तो इसलिए सॉलिड और वाटर है तो उसे टू फेज सिस्टम बोलते हैं, फुली सेचुरेटेड सॉइल। याद रखिएगा, ये तीन जो नाम है आपको, ड्राई सॉइल, फुली सेचुरेटेड सॉइल और पार्सली सेचुरेटेड, और ये आपको याद हो जाएंगे इसी लेक्चर में। नहीं तो एंड तक आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं आपको उंगलियों पे याद रहेंगी, टिप्स पे याद रहेंगी आपको।
ड्राई सॉइल में क्या होता है, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, यानी वाटर नहीं है उसमें। तो क्या हो गया, एयर हो गई और सॉलिड हो गया, सूखा ही तो है, वाटर तो नहीं है इसमें, तो इसीलिए हम इसे ड्राई सॉइल बोल देते हैं। ठीक है। अब देखिए, आता है हमारा ये फेज डायग्राम होता है हमारा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, जिसमें हम देखिए, होती तो सॉइल एक पास है, सॉइल में ही देखिए अंदर ही होता है, उसमें सॉलिड भी होता है, गैप्स में वाटर और एयर भी होते हैं, लेकिन हम इसमें जो फेज डायग्राम है अलग अलग शो कर देते हैं। यानी हमने कह दिया कि इतनी इतनी एरिया में हमारे जो एयर है, इतने में वाटर है, इतने में सॉलिड है, ये पार्सली सैचुरेटेड सॉइल है। क्यों? क्योंकि तीनों हैं इसमें, एयर, वाटर और सॉलिड। या आपको देखिए, अगर नहीं है तो आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर जाइए, प्रोफेसर अंडर स्कोर और गुरुकुल, प्रोफेसर अंडर स्कोर गुरुकुल। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ सामने रख कर पढ़ेंगे तो शायद आपको ज़्यादा याद हो। देखिए लिख देता हूँ, आप सर्च करिए, प्रोफेसर अंडर स्कोर गुरुकुल। ये जो चैनल है, इस पे आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्रिंट आउट निकलवाना है तो थोड़ा प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा, आप मार्क करते रहेंगे, आपको कहीं पर मिस्टेक लगेगी। आप जो डाउट हैं या इसके मैं क्वेश्चंस दूंगा, अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप इसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिनके बारे में फर्दर नेक्स्ट क्लास में या संडे को आपको बता दूंगा कि ये आपको क्वेश्चन नहीं है तो इनका सॉल्यूशन ये है, उनको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, फ्रोजन सॉइल हो रही है, देखिए यहाँ पे फ्रोजन सॉइल किसे कहते हैं, आपने कोई सॉइल सैंपल लिया, उसे फ्रीज में रख दिया, उसमें जो बर्फ जम गई कुछ टाइम बाद, तो उसे ही बोलते हैं हम जो फ्रोजन सॉइल। ये एक एक्सेप्शन है, एक तरह से बोल सकते हैं एक्सेप्शन, वैसे होता नहीं है लेकिन बोल देते हैं हम एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है, चार बाउंड्री यूज हो जाती है, सॉलिड भी हो गया, वाटर भी हो गया, आइस भी हो गया, एयर भी हो गया। क्योंकि देखिए एयर और वाटर में इंस्टेंट देखिए आप वो घुलती नहीं है, जो हमारी एयर है थोड़े टाइम बाद देखिए मिक्स हो जाती है वाटर के साथ में, वो अलग बात है। लेकिन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जैसे ही आपने फ्रीज से बाहर निकाला तो उसमें चार फेजेस होते हैं, सॉलिड, वाटर, आइस एंड एयर, चारों फेजेस होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वीएस, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये सब क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। इन सबको अभी डिफाइन करता हूँ, ये आपको बहुत छोटी चीजें आपको अभी याद होती हैं। देखिए, अगर देखिए हमारा जो है वॉल एयर का वॉल्यूम क्या हो गया, वी ए सी, वॉल्यूम ऑफ एयर, वाटर का वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी डब्ल्यू, सॉलिड का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब ऐसे ही वेट को डिनोट कर दिया, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, तीनों को डिनोट कर दिया ऐसे। टोटल वेट है तो कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए एक बात याद रखिए, इसमें क्या करते हैं, एयर का जो वेट होता है बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। क्या ही वेट होता है, कुछ नहीं, आपको एयर आपके आसपास है, क्या आपको फील हो रही है, कुछ कुछ नहीं हो। वेट ऑफ जो एयर है वो नेग्लिजिबल लेते हैं, जबकि वाटर और सॉलिड का वेट कंसिडर करते हैं। एयर का भी हम वेट वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, लेकिन वेट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो वॉल्यूम जरूर होता है उसमें बहुत। आपने जैसे किसी सिलेंडर में गैस होती है, वेट है उसका, वॉल्यूम भी है, अगर उसे थोड़ी बहुत भी रह गई फिर भी उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना उस एरिया में, उस वॉल्यूम में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए टोटल वॉल्यूम को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर ये जो एयर और वाटर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वॉइड्स बनाते हैं, इन्हें वॉइड्स बोलते हैं। जो एयर और वाटर मिलके बना रहे हैं उसे वॉइड्स बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये रहा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और टोटल वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है। वॉइड रेशियो क्या होता है, अब ये बात करते हैं, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी वॉइड और सॉलिड दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, हमारा यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसे इरेज करता हूँ पहले एक बार, सॉरी कहाँ रह गया, देखिए ये रहा। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ में क्या आ रहा है, इसी को बोलते हैं हम वॉइड रेशियो। ठीक है। वॉइड रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट।
इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, कुछ भी ले लीजिए, उसमें थोड़े बहुत पॉइंट रहते हैं, नेग्लिजिबल पॉइंट रहते हैं, तो 0 तो नहीं हो सकता। और इसकी अपर लिमिट क्या हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकती है, ठीक है। अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है इसकी। क्यों नहीं है, देखिए अगर आपने मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ वेट ले लिया कि आपका एक एम एम सॉरी 1 मीटर क्यूब आपका, मान लीजिए आपने वो ले लिया सॉलिड सॉलिड पार्टिकल, और 99 मीटर क्यूब आपने क्या ले लिया, वॉइड। तो 99/1 क्या हुआ, 99। अगर यहीं पे आप बहुत ज्यादा करेंगे, 1000/1, 4000/2, या जो भी आप करना चाहें, कुछ भी रेशियो ले लिए, उसकी अपर लिमिट नहीं है। वॉइड कितनी भी हो सकती है, लेकिन वॉइड हमारे 100% नहीं हो सकते, याद रखिएगा। ना वॉइड हमारे 0 होंगे, ना हमारे 100%। 100% वॉइड का मतलब क्या हो गया, सॉलिड बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो सॉलिड ही कहाँ रही, मैटर तो ये करता है। तो इसीलिए हमारी ना तो 100% नहीं होगा ये, और हमारा 0 भी नहीं होगा। देखिए मोर देन 0 इट कैन हैव एनी वैल्यू, नो लिमिट, यानी 0 से लेकर इसकी इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। देखिए फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल ई की वैल्यू 1 से कम होती है, और फाइन ग्रेन के लिए ई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। मैंने आपको देखो कल एक चीज बताई थी, हमारा जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसका इंडिविजुअल साइज ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिविजुअल वॉइड साइज ज़्यादा होता है। यानी 2 या 4 ग्रेवल आपने कलेक्ट किए, उनके बीच में देखिए इंडिविजुअल साइज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं पर फाइन ग्रेन सॉइल यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल लेंगे सॉइल के, उनको एक कंटेनर में रखा, तो उनका इंडिविजुअल साइज तो वॉइड का बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वॉइड होंगे, तो उनका वॉल्यूम जो है वॉइड का ज़्यादा हो जाता है। आप समझ रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया वॉइड्स का फाइन ग्रेन सॉइल में, तो उनका वॉइड रेशियो भी ज़्यादा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ई कब ज़्यादा होगा, या तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा हो, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड जो है वो कम हो। सॉलिड तो हमारा कांस्टेंट मान लिया हमने, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा है हमारे फाइन ग्रेन सॉइल में, तो इसका ई की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और कोर्स ग्रेन सॉइल में ई की वैल्यू 1 से कम होती है, और फाइन ग्रेन से भी कम होती है। तो नेक्स्ट लाइन में ये देखिए लिखा है इसमें, इफ द सॉरी द वॉइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन, एफ जी क्या है इसमें, फाइन ग्रेन सॉइल, द वॉल्यूम ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज जनरली मोर देन द वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। अब देखिए वॉइड रेशियो, अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, समझने की कोशिश करिए, क्यूबिकल एरिया जो है लूजेस्ट स्टेट, यानी पार्टिकल्स जो है दूर दूर है, वॉइड ज़्यादा है इसमें, ठीक है, तो इसमें वॉइड रेशियो भी ज़्यादा होगा। मानते हैं हम इस बात को आप। डेंसेस्ट स्टेट यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा क्लोज है पार्टिकल्स हमारे, तो उसमें वॉइड रेशियो कम होगा, ये भी मानते हैं आप। क्योंकि वॉइड कम होंगे तो वॉइड रेशियो भी कम होगा, जिसमें वॉइड ज़्यादा होंगे तो वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा। तो इसमें देखिए इसकी जो वैल्यू है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, वैसे लिख दिया मैंने आपकी। अगर लूजेस्ट स्टेट में है कोई भी सैंड, हमारी कोई भी सॉइल, 0.91 उसका वॉइड रेशियो होगा। अगर डेंसेस्ट स्टेट में 0.35 होगा इसका वॉइड रेशियो। आपको याद क्या रखना है कि लूज में है तो वॉइड रेशियो कम होगा, और डेंस स्टेट में तो वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा। क्यों होगा ये आपको बता दिया, शायद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। गामा और गामा डब्ल्यू, इन सबको भी पहले मैं बताता हूँ क्या होता है। गामा डब्ल्यू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने एक बार डिनोट किया अभी। हाँ, देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी में अगर ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर, ग्रेविटी देखिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इधर भी ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम जी हो गया था। एम जी क्या होगा, वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होगा हमारा, यूनिट वेट बोलते हैं इसी को। डेंसिटी इंटू ग्रेविटी बोल दो, यूनिट वेट, रो जी। डेंसिटी को क्या बोलते हैं हम, रो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम। तो देखिए वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारा यूनिट वेट, ठीक है। अब कहाँ गया हमारा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये रहा। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, बार बार एक ही फॉर्मूला आएगा, कुछ नहीं याद करना। वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ, सॉरी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती, देखिए दोनों यूनिट वेट हैं तो इनकी कोई यूनिट बची ही नहीं। शायद ये बात आपको बताने की जरूरत है आप बीटेक में, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर,
ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू हम 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेंगे, ये आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा। तो इसी का दूसरा नाम जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो है हमारा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर सॉइल के लिए क्या होती है, 2.6 से लेकर 2.8 तक, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल में इसकी वैल्यू कम होती है। इसका अगर एक देखिए, दूसरा है हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, और तीसरा है हमारा अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिए तीनों की वैल्यू कुछ नहीं है, सिमिलर है, आपको याद रखने के लिए सर इसकी भी जरूरत नहीं है, आप ऊपर वाला याद रखा है, वॉल्यूम ऑफ दो का रेशियो होता है, किसी भी 2 यूनिट वेट का हमारा रेशियो होता है, उसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपरेंट हो, ये अलग अलग नाम दे दिए, इनको याद करने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा क्यों याद नहीं करनी। बल्क यूनिट वेट हो, कुछ भी नाम दिया हो, जीएम से डिनोट करते हैं इसे। तो देखिए ड्राई यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो हो गया देखिए ड्राई सॉइल के लिए। पार्शली सैचुरेटेड के लिए है, तो हम पार्शली सैचुरेटेड सॉइल को हम गामा से डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ पार्शली सैचुरेटेड सॉइल पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर हर किसी में आएगा नीचे। देखिए अगर आपने ड्राई वेट का लिया है तो गामा डी हो गया, पार्शली सैचुरेटेड तो पार्शली सैचुरेटेड यूनिट वेट हो गया, फुली सैचुरेटेड लिया है तो फुली सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। चार एक जैसे हो गए, कुछ नहीं है। अब देखिए किस किस की कितनी डेंसिटी होगी ये बताता हूँ। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उससे कम किसकी होगी, उससे कम होगी हमारी सैचुरेटेड की। सैचुरेट क्यों, वॉइड की जगह पे इसमें केवल वाटर ही है, एयर नहीं, ठीक है। उससे कम क्या होगी, इसमें वाटर एयर दोनों है, इसकी डेंसिटी इससे कम होगी। इसकी डेंसिटी और इससे कम होगी जो ड्राई सॉइल है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक रिलेशन आगे मैंने लिख रखा है उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। जीएम, जीएम की वैल्यू हमेशा जी से कम होगी, ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि डेंसिटी कम होती है तो उसका रेशियो भी कम आएगा। क्योंकि गामा डब्ल्यू हमने कांस्टेंट माना है, तो डायरेक्ट रिलेशन क्या हो गया हमारा, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड, पार्सली सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड और हमारा गामा सॉलिड से, ठीक है। सीमेंट के लिए क्या वैल्यू होती है, 3.15, और इसकी अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1.44, ठीक है। अब बात आती है इन रिलेशंस को, ये देखिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार अवेयर करा देता हूँ इनसे। इनमें कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं याद करने के लिए आपको। एक है हमारा पहला, चौथा और दूसरा। ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी एस हो गया, एस को अगर इधर ले जाएंगे हम ई की साइड पे यहाँ पे, तो ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी एस हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी एस, इसे आप 100% याद रखिए, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस फॉर्मूले का। दूसरा है हमारा ये वाला फॉर्मूला, इसी से पहला, दूसरा और तीसरा हमारा यूज हो जाएंगे। देखिए जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई। आर जो है मैंने सेचुरेशन के लिए दिखा दिया, आप आर मत दिखाइए, एस लिख दीजिए, वो भी आपका फॉर्मूले में सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। एस यहाँ पर एस आ रहा है तो एस एस ही दिखाइए केवल आप उसे। ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी एस। डब्ल्यू क्या होता है इसमें, वाटर कंटेंट, ये स्मॉल डब्ल्यू से शो कर रहे हैं, टोटल वेट को हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो वाटर कंटेंट हो गया हमारा स्मॉल डब्ल्यू, जी क्या हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई क्या हो गया हमारा वॉइड रेशियो, एस क्या हो गया हमारा सैचुरेशन। इन चारों की डेफिनेशन मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। जी और ई के बारे में तो बता सकता हूँ, जी और ई के बारे में पहले बता चुका हूँ, और बाकी जो बचे इन सब के बारे में बताऊंगा। इसमें देखिए अगर ये हमारा बल्क है, बल्क बोल देते हैं हम इसे, या पार्सली सेचुरेटेड बोल देते हैं हम इसे। पार्सली सेचुरेटेड की जी प्लस ई एस आर अपॉन 1 प्लस ई, देखिए 1 प्लस ई तीनों में कॉमन है, यहाँ पे आप देखिए। इसमें सेचुरेशन हो गया, इसमें एस हटा दिया अगले में सेचुरेशन को, ड्राई हो गया तो ई को हटा दिया। तो देखिए ई की फॉर्मूला है, पहले में एस को हटाया, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में ई को भी हटा दिया। तीनों फॉर्मूले सिमिलर है, यानी आपको अगर सेकंड याद आया तो आपको थर्ड और फोर्थ याद करने की जरूरत ही नहीं। देखिए 4, 5 और 6 तीनों फॉर्मूले गामा डी के, यानी यूनिट वेट ऑफ ड्राई ड्राई सैंपल के। तो देखिए तीनों के सिमिलर है। आपको मैंने बताया कि आप फोर्थ याद कर लीजिए, तो आपको एक्चुअली में याद क्या करना है, पहला और दूसरा, इसी से 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गामा डी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस मैंने आपको शो कर दिया, कहीं पे काम आ जाए तो, ठीक है। ये रिलेशनशिप क्या यूज होती है मैं बताऊं आपको, वैसे तो याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको पहला, दूसरा और चौथा जो याद करने की जरूरत है। लेकिन मैं जो आपको और रिलेशनशिप बताऊं, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, जैसे वॉइड रेशियो बताया, जी की वैल्यू बताई, तो उनसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन रिलेशनशिप की आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा
लेंथी हो जाएगा, या 5 से 6 स्टेप में होगा, इससे एक स्टेप में आप क्वेश्चन करते हैं। इतना फर्क है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है रिलेशनशिप में। सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा सेट की वैल्यू गामा से ज़्यादा होगी, मैंने बताया। पार्शियली सैचुरेटेड से जो सैचुरेटेड है उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसमें ये गामा को जो है बताया कि पार्शियली सैचुरेटेड है, गामा सेट जो हमारा फुली सैचुरेटेड है। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, गामा डी। गामा डी क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम, पर यूनिट वेट वॉल्यूम। ड्राई क्या हो गया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बताया था डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए यहीं पे बताया ये वाला, ये आपको याद रखना है, बचपन से याद होगा तो अब भी याद रखिए। डेंसिटी इंटू ग्रेविटी करते हैं तो क्या होगा हमारा, यूनिट वेट। मास इंटू ग्रेविटी हो गया तो वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ही हमारा यूनिट वेट नहीं है क्या, देखिए अगर हमारा ड्राई यूनिट वेट है, ड्राई में क्या हो गया, एयर नहीं है, तो वेट ऑफ वाटर क्या हो गया हमारा, जीरो। समझ रहे हैं, वेट ऑफ वाटर जीरो क्योंकि वाटर है ही नहीं, एयर का वैसे भी नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल लेते हैं, तो वेट ऑफ सॉलिड ही बचा, सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए, वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। अब सॉलिड का दिखाएंगे तो वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का दिखाएंगे तो क्या होगा, देखिए वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सॉरी पर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वॉल्यूम, सॉरी मैं भी क्या, वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है हमारा, मैंने शायद पहले भी गलत बोल दिया क्या पता नहीं, लिख रहा है आप समझ जाइए बस। वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों का रेशियो क्या कहलाता है हमारा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए सबमर्ज का क्या होगा, सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सॉरी सबमर्ज यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वॉल्यूम, दोनों का जो रेशियो होगा वो सबमर्ज यूनिट वेट कहलाएगा। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, ये देखिए गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होता है, कैसे होता है ये भी दिखाता हूँ। बुoyant फोर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो देखिए हमारा ये कोई सॉइल सैंपल है, यहाँ पे देखिए एक कंटेनर है, इसमें हमारा वाटर फिल है इस लेवल तक, ठीक है। ये हमारा हो गया सैंपल, सॉइल सैंपल है कोई, और देखिए इस पर फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं वो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है ये डाउनवर्ड शो करेगा, क्यों, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। ये ग्रेविटी की वजह से ये हो गया गामा सैचुरेशन, क्योंकि इसमें पानी में डूबा हुआ है, तो इसमें ऑब्वियस बात है कि जो एयर है वो निकल जाएगी, वाटर ऐड हो जाएगा इसमें, वॉइड्स में वाटर की जो है। और देखिए ऊपर की तरफ जो बोयंट फोर्स लगता है वो गामा डब्ल्यू होगा। गामा डब्ल्यू कैसे, क्योंकि वाटर फोर्स लगा रहा है, तो जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है गामा सैचुरेटेड, यहाँ से गामा सैचुरेटेड, गामा एस, वी एस लिख रहा है ये आपको, देखिए गामा एस, देखिए आप लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, तो गामा सैचुरेटेड, और नीचे से लग रहा है गामा डब्ल्यू, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू हो गया हमारा सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है। आपको इस तरीके से समझना है, ये आपको बहुत काम आने वाला है ये वाला फॉर्मूला, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेनी है। अगर नहीं दे रखी है तो आप 9.81 वहां पे आपको दे रखी होगी एग्जाम, या फिर दूसरा जो यूज होता है मैक्सिमम हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सीसी लिख देते हैं हमसे। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होगा। ये बताया, देखिए मैंने गामा से डेंसिटी जो बताई थी मैंने अभी, वो क्यों बताई थी, देखिए सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें देखिए जी हर एक में कॉमन आएगा, तो जी हम क्रॉस कर देंगे तो क्या बचेगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ज़्यादा, इसकी इससे कम डेंसिटी होती है। पार्शली सैचुरेटेड की या बल्क सैचुरेटेड बोल देते हैं हम इसे, इसकी और कम होती है। इससे भी कम किसकी होती है, ड्राई की, क्योंकि एयर ही होती है केवल इसमें। और इससे भी कम क्या होती है, सबमर्ज की क्यों होती है, देखिए इसमें डायरेक्टली गामा डब्ल्यू तो और सब्ट्रैक्ट हो गया इसमें से, ये वाला गामा डब्ल्यू और सब्ट्रैक्ट हो गया। तो एक रिलेशनशिप है, मैंने आपको दिखा दिया, वैसे काम नहीं आने वाली पर मैंने दिखा दिया आपको, शायद काम आ जाए। देख पोरोसिटी क्या होती है, अब आते हैं आपके मेन फॉर्मूले। पोरोसिटी यूनिट वेट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, या टोटल वॉल्यूम बोल सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड पर यूनिट टोटल वॉल्यूम इंटू 100 क्या होगा, पोरोसिटी। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं पे ईटा से कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज वॉइड्स, ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ई अपॉन 1 प्लस ई।
अब ये देखिए क्या है इसमें, देखिए ई की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे दोनों जगह तो आपको पता चल जाएगा कि एन की वैल्यू आ रही है आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैसे, देखिए अब ये आपको प्रूव करना है, मुझे नहीं करना। आपको नहीं आता है फिर मुझे बताइए कि नहीं आ रहा आपको। देखिए यहाँ पे केवल जो राइट साइड है इसमें ई की वैल्यू पुट कर दी है वॉल्यूम ऑफ वॉइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ है इसका फॉर्मूला, देखिए आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला पड़ा है, देखिए कहाँ है, ये रहा, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वही आपको यहाँ पे सिर्फ पुट करना है, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। यही है इसका कुछ। देखिए वॉइड्स ना तो हमारे जीरो हो सकते हैं ना 100% हो सकते हैं, तो ये मैंने बताया था आपको। जब वॉइड्स हमारे जीरो नहीं हो सकते तो हमारा कुछ ना कुछ तो होगा, तो जीरो से ज़्यादा वैल्यू होगी इसकी। रेंज बता रहा हूँ मैं इसकी आपको। अगर वॉल्यूम 100% हो गई तो इसका मतलब क्या है, सॉइल है ही नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 100% वॉइड हो जाए। तो इसकी वैल्यू हमेशा वॉल्यूम ऑफ वॉइड की, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड की है वो हमारी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ज़्यादा हो जाए। तो जीरो से 100 वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, मैंने बता दिया। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अब आती है बात यहाँ पे, जो मैंने आपको एस से रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा था वो यही है, एस आर जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो एस की वैल्यू क्या होगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी वॉइड में कितना वाटर है। अगर देखिए वाटर है, मान ली पूरा वाटर है वॉइड में जितना भी है, एयर नहीं है, बिल्कुल वाटर ही वाटर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी इसे ही बोलते थे हम सैचुरेशन। अगर हमारा केवल एयर है तो सैचुरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। यानी जीरो और वन से, जीरो और वन के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है हमारी, ठीक है। समझ सकते हैं। देखिए अगर देखिए हमारा ड्राई सॉइल है तो केवल एयर होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जीरो। सैचुरेटेड सॉइल है तो इसकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारा, एयर नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम हो गया। तो इसमें इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी 100%। परसेंटेज के टर्म में देखें तो 100, और परसेंट के टर्म में न देखें, कोई नॉर्मल देखें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसकी जीरो भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। पोरोसिटी ना तो जीरो होगा ना 100, इन दोनों के बीच में होगा। एयर कंटेंट क्या होता है, एयर कंटेंट जैसे सैचुरेशन है वैसे ही एयर कंटेंट है, वॉल्यूम ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी एयर कंटेंट कितना है, एयर कितनी है उसमें वॉइड में, तो वही शो करता है हमारा एयर कंटेंट। अब देखिए अगर एयर बिल्कुल भी नहीं है, सैचुरेशन है, सैचुरेशन यानी वाटर है केवल, एयर नहीं है, तो ये हमारी एयर कंटेंट हो गया हमारा जीरो। अगर हमारा ड्राई सॉइल है तो केवल उसमें एयर होगी वाटर की जगह पे भी, तो केवल एयर का मतलब ये नहीं, पूरे सैंपल में मैं केवल वॉइड की बात कर रहा हूँ। तो वॉइड में केवल एयर होगी, इसलिए हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो 100% हो गया ये। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जीरो से लेके 1 तक, या जीरो से परसेंट, 0% से लेके 100%। परसेंटेज एयर वर्ड क्या होता है, देखिए काफी कंफ्यूजन वाला वो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए परसेंटेज एयर वर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, यानी पूरे सॉइल सैंपल में कितना एयर परसेंट है हमारा, एयर का वॉल्यूम है, वही शो करना होता है परसेंटेज एयर वॉइड। आप समझ रहे हैं आप, कि पूरा सैंपल है उसमें एयर कितना है, जबकि ऊपर वाला क्या था हमारा एयर कंटेंट, एयर कितना है कितने वॉइड में, ये शो कर रहा था। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल हो गया। अब देखिए एयर कितनी हो सकती है, एयर केवल वॉल्यूम ऑफ वॉइड तक हो सकती है मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू 100% नहीं हो सकती कभी। कहाँ तक जा सकती है, एन, यानी एन जो बताया पोरोसिटी तक जा सकती है इसकी वैल्यू, लेके जीरो से लेके इसकी एन तक वैल्यू जा सकती है। 100% कभी भी ये एन ए की वैल्यू नहीं होगी, ना पिछले में पोरोसिटी की वैल्यू 100% हुई थी ना इसमें होगी। 99.99% तक जा सकती है, लेकिन 100% नहीं होगी, क्योंकि देखिए अगर आपने पूरा ही वॉइड ले लिया, पूरा जो सैंपल है उसमें वॉइड एयर ही एयर ले लिया, तो उसमें वो कहाँ रहा, फिर तो वो गैस ही होगी, सॉइल कहाँ रहा वो। तो समझ रहे हैं, मैक्सिमम कितना कवर कर सकती है एयर, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, यानी वाटर को रिप्लेस करके खुद वहां पे एडजस्ट हो सकती है। कैसे रिप्लेस करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें 30 मिनट तो हो चुकी हैं आपको, लगभग 20 मिनट में आपको ये खत्म कर दूंगा। अब बात आती है ये एयर कंटेंट, और देखिए
एसी किससे डिनोट करते हैं आप देखिए, यहाँ पे एयर कंटेंट से डिनोट कर रहे हैं एसी, और सैचुरेशन एसआर से या कैपिटल एस से भी बोल सकते हैं आप। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट दोनों को एडिशन करें तो वो वन की वैल्यू, उसकी वैल्यू वन आएगी। कैसे आएगी देखिए, एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या था, कितना एयर है कितने वॉइड, एयर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम। और सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाट टोटल जो सॉरी वॉइड है हमारा, वॉइड का वॉल्यूम, उसको हम डिनोट में ले लिया, वी ए प्लस वी डब्ल्यू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड वन, यानी हम कह सकते हैं ए सी अपॉन ए सी प्लस एस इक्वल्स टू वन। अगर आपको देखिए एयर कंटेंट पता है तो सैचुरेशन निकालना बहुत ईजी है, वन माइनस कर दो उसे। और ऐसे ही अगर आपको सैचुरेशन पता है तो एयर कंटेंट निकालना ईजी, फॉर्मूला भी नहीं लगाना आपको, ठीक है। नहीं तो आप कहीं ए निकालेंगे वी ए, कहीं वी बी, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। ये आपके लिए ईजी है। दूसरा है पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। पोरोसिटी क्या होती है हमारी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। एयर कंटेंट हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, वी से वी कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। एयर पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, इसी को तो बोलते हैं हम एन ए, अभी डिनोट किया आपने। देखिए ये भी प्रूव हो गया आपका। डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने बताया था आपको भी ऊपर। बट सबसे सबसे पहले देखिए आप जाके ऊपर, अगर स्लाइड में देखेंगे, आपने नोट्स ओपन कर रखी है तो वहां पे देख लीजिए आप, डब्ल्यू से टोटल वेट को, और टोटल वेट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों का ऐड, क्योंकि डब्ल्यू ए जो है नेग्लिजिबल लेते हैं, मैंने आपको बता रखा है, वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल है। डब्ल्यू डी यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन, ठीक है। और इसको डब्ल्यू डब्ल्यू जो है इसमें हमारा जीरो हो जाता है, इसलिए डब्ल्यू एस इक्वल्स टू डब्ल्यू डी लिख देते हैं, ये मैंने बताया यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल का। तो देखिए वाटर कंटेंट क्या होता है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और इसके पीछे आपके एक्सपेरिमेंट्स भी है, वो भी पढ़ने हैं आपको। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, जैसे आपने वॉइड रेशियो पढ़ा था, सिमिलर वही नहीं है आप, लगभग ऐसा ही है। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये हो गया आपका वाटर कंटेंट, कितना वेट ऑफ जो वाटर का वेट है उसका रेशियो सॉलिड के वेट के साथ नहीं दिखाना हमारा वाटर कंटेंट होता है। तो देखिए वाटर कंटेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है और जीरो से ज़्यादा भी हो सकती है सैचुरेशन की कंडीशन। जीरो कहाँ होगी वाट, क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू कहाँ जीरो हो जाती है, ड्राई कंडीशन में, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। सैचुरेशन में इसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा आपको सब कुछ। वाटर कंटेंट कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा कुछ भी हो सकती है सैचुरेशन की कंडीशन में, जीरो भी हो गई लेकिन ड्राई कंडीशन में, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। अब देखिए बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, देखिए देखिए ये क्या था आपका, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके फॉर्मूले, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम जो है। तो ऐसे ड्राई का भी बताया था मैंने आपको, वही है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, जी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था मैंने पहले, तो वही भी होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ही हमारा यूनिट वेट कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल यूनिट वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये फॉर्मूले ज्यादा बना दिए हैं, वही कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए ये इनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं फॉर्मूले के, कैसे कैसे टाइप किए, क्या क्या होता है। तो देखिए आप कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए मैंने लिख के दे दिया आपको। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ, अगर सॉलिड जो है वन मानेंगे आप हर किसी में यहाँ पे, क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा रेशियो को शो कर रहा है, तो इसलिए हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं जिससे हमारा इजी हो जाएगा। आप इसे इक्वेटिव में भी लिख सकते हैं ऐसे ही, ऐसे ये आपका गलत नहीं हुआ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड जो आपने वन माना, तो देखिए क्या हो गया, वॉइड रेशियो क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड पर यूनिट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आपने वन माना है तो वन हो गया, वी बी अपॉन वन, तो इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यही आप इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड में रखेंगे तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं है डेरिवेटिव। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, देखिए ई अपॉन वन प्लस ई,
ये आपको ड्राइव करना है। ड्राइव करके आया, मैंने आपको इससे पहले ही कहा है कि ई अपॉन वन प्लस ई की वैल्यू आप रख देंगे तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। इसको देखिए, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी एस, ये आपको याद रखना है कुछ भी हो जाए। एक ये फॉर्मूला है जो आपको मैं याद रखने के लिए कह रहा हूँ, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी एस। ठीक है, लिख देता हूँ एक बार और इसे यहाँ पे टेक्स्ट से। देखिए, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी एस। डब्ल्यू देखिए स्मॉल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू जी, जी एस, जी या जी एस लिख देते हैं इसे। देखिए, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी एस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ड्राइव हो जाएगा। डब्ल्यू जी और एस तीनों की वैल्यू बता दी, अगर आप पुट करेंगे तो ये आपको ई की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये आपको खुद चेक करना है कि ऐसा है या नहीं, मैं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहा हूँ। तो देखिए, ये फॉर्मूला आपको एक है, जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए कहा था वो ये है, यूनिट वेट ऑफ बल्कि यूनिट वेट पर यूनिट वेट ऑफ वाटर कंटेंट, सॉरी पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। देख, गामा डब्ल्यू को यहाँ पे इसको अभी स्किप कर दीजिए, इसके बारे में पढ़िए जो इस ब्रैकेट में, जी प्लस ई एस, जी प्लस ई एस अपॉन वन प्लस ई, जी प्लस ई एस अपॉन वन प्लस ई। अब देखिए सैचुरेशन में क्या होता है हमारा, सैचुरेशन हो गया तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो देखिए, एस की वैल्यू वन होगी हमारा। इसका फॉर्मूला फर्दर ड्राइव नहीं किया जाएगा, आगे होगा शायद, नहीं किया है शायद, मैं बता देता हूँ आपको। वो चार फॉर्मूले थे यहाँ पे जो थे, सॉरी यहाँ पे ये रहे। देखिए, सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वन। ठीक है, ये वन हो गई तो यहीं पे सैचुरेशन का दूसरा फॉर्मूला बन गया, एस की वैल्यू वन हो गई तो ई इंटू वन क्या होगा, ई। ये हो गया। अब ड्राई के लिए क्या होगा, ई की वैल्यू हमने हटा दी, यहाँ पे जीरो मर दो, जीरो कर दो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, होती नहीं है ड्राई के लिए जीरो ई की वैल्यू, लेकिन मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला याद करने के लिए। ड्राइव ई की वैल्यू अगर आप जो फोर्थ इक्वेशन में उसकी जीरो रखेंगे ई की वैल्यू, तो फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन आपको सेम दिख जाएगी। थर्ड में जीरो रखो, फॉर्मूला सेम है। तो ये तीन फॉर्मूले जो याद करने के लिए बोले थे वो ये है आपको। ठीक है, अब फिर से आते हैं वहीं पे। अब देखिए, आपके पास हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बाद। देखिए, ये आपको ड्राइव करने के लिए दिया था, तो ये आप ड्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं सभी फॉर्मूले को ड्राइव भी करूँगा। देखिए, कॉम्पैक्शन और बिफोर कॉम्पैक्शन और आफ्टर कॉम्पैक्शन क्या होता है। देखिए, कॉम्पैक्शन का मतलब होता है किसी भी वॉल्यूम को डिक्रीज करना, छोटा कर देना। उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या फोर्स लगाएंगे। आपने कोई प्लास्टिक की कैन ली, प्लास्टिक की बोतल ली, आपने पानी पिया, तो उस पर आप फोर्स लगाते हैं, अपने हाथों से दबा देते हैं। दब जो दबाने के बाद में जो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है उसे कॉम्पैक्शन बोलते हैं एक तरीके से। तो कॉम्पैक्शन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम या डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये हो गया हमारा कॉम्पैक्शन। देखिए, वॉल्यूम जरूर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेट भी गायब हो रहा है, वेट कांस्टेंट है आपका। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। तो देखिए, पहले में दूर दूर पार्टिकल है आपके, प्रेशर नहीं लगाया, तो डेंसिटी कम होगी इस वाले की, V1 की। ठीक है, अगर आपने वेट लगा दिया है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ। ठीक है, तो इन दोनों में यूनिट वेट किसका ज्यादा होगा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना है किसका ज्यादा होगा। वैसे नेक्स्ट लाइन में मेरा लिखा हुआ है, पॉज करके आप कमेंट करिए भी। तो इसमें देखिए, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, V2 की, तो यूनिट वेट भी V2 का ज़्यादा होगा, V1 का कम होगा कॉम्पैक्शन के बाद। तो ये आपको फर्दर वही है, ऊपर वाले फॉर्मूले से निकल गया, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू, यानी कोई दो है, एक सैंपल ये है, एक सी है, दोनों को कॉम्पैक्ट किया तो ये ऐसे आया, V इक्वल्स टू वन प्लस ई। ये कहाँ से आया, पुराने फॉर्मूले में जाइए तो वहाँ आपको ये मिलेगा, V इक्वल्स टू वन प्लस ई। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी नीचे वाला पार्ट इसका कट जाएगा, तो जिसकी वजह से आएगा वन प्लस ई टू अपॉन वन प्लस ई वन। इसे रख देंगे तो आप बोल सकते हैं गामा डी इक्वल्स टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इनडायरेक्टली होता है वेट की, वॉल्यूम की। गामा डी किसका ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा। ऐसे भी देख सकते हैं आप इसे, इसका वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब क्या है, वी टू का वॉल्यूम कम है तो यूनिट वेट ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, गामा डी वन अपॉन गामा डी टू, ये भी कर सकते हैं आप। क्योंकि देखिए, यहाँ से आपको रिलेशन मिला है, इसे भी रख सकते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों
आप इक्वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू कॉम्पैक्शन वॉइड। अब देखिए आप, ये आप क्वेश्चन करेंगे या मैं करा दूँ? चलिए एक करा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। ड्यू टू कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन किया यानी V2 से V1 हुआ, V1 से V2 हुआ। द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल रिड्यूस फ्रॉम 1 to 0.6, यानी पहले वॉल्यूम 1 था, अब 0.6 हो गया वॉइड रेशियो, सॉरी वॉइड रेशियो पहले 1 था, अब 0.6 हो गया। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ऊपर, ये 1+E2/1+E1, 1+E2, E2 की वैल्यू 0.6 और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो देखिए 1+0.6/1+1, तो इसकी 1.6/2 हो गई वैल्यू। तो यही आपको वैल्यू आगे फर्दर जो डिवाइड करके क्या आएगा 6 या 16/2 भी है इसे, तो 8 आ गया, यानी 0.8 पॉइंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है आपका। तो कितना जो V2 है, V2 इक्वल्स टू 0.8 V1। आप समझ रहे हैं कितना वॉल्यूम कॉम्पैक्ट हुआ हमारा, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ 0.8, यानी 8.8 यानी 80% बोल सकते हैं वॉल्यूम रिड्यूस्ड। ठीक है, टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। अब देखिए इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं आपने लैब में जरूर किए हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप अभी करेंगे, अगर आपने एंटर ही किया है, अगर आप कर चुके हैं प्रैक्टिकल तो देखिए आपने ये जरूर किए होंगे ओवन ड्राइंग मेथड। इसमें क्या होता है, सॉइल सैंपल लेते हैं, उसका वेट करते हैं, कंटेनर का वेट करते हैं, खाली कंटेनर का पहले, फिर उसका वेट करते हैं, जो हमारा सॉइल का वेट लिया उसको डाल के कंटेनर का और सॉइल का दोनों का वेट किया, उसको फिर ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में उसका वेट किया, तो इससे क्या निकालते हैं वाटर कंटेंट हमारा। इस तरीके से ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट होता है। इसे ओवन में रखते हैं, जो हमारा वेट जो सॉइल सैंपल है उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होता है, तो उसने जो सैंपल लिया उसको रखेंगे हम 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर के लिए ओवन में। तो उससे हमारा वाटर कंटेंट जो है, हमारा वाटर जो है ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम इसका वाटर कंटेंट निकाल पाते हैं, डिफरेंशिएट कितना वाटर था एक्चुअली इसमें। ठीक है, पिक्नोमीटर मेथड आता है दूसरा हमारा, कैन बी यूज ओनली इफ जी इज नो। और आपको जी की वैल्यू पता है, इसका एक फॉर्मूला बनता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, आपने देखा भी है ऊपर, जो शायद आई थिंक सिक्स नंबर फॉर्मूला था, जो 7 थी ना उसमें, तो 6 नंबर फॉर्मूला था वो वाला। तो पिक्नोमीटर मेथड में अगर हमको जी पता है तो हम पिक्नोमीटर का हम यूज़ करते हैं। सेंड बाथ मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है सेंड बाथ मेथड में, ये भी अब देखिए क्विक फील्ड मेथड है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। क्विक वैल्यू कौन देता है, ओवन ड्राइंग मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, टॉर्जन बैलेंस मेथड है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है ओवन ड्राइंग मेथड है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन फिर भी बता दिया कि वाटर कंटेंट कैसे निकाल लेते हैं, कभी कभी 5 से 7 क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। 2 नंबर में पूछ लेगा कि वाटर कंटेंट किस किस टाइप से निकालते हैं, तो 2 या 4 आप इसमें से लिख सकते हैं। आप 2 लिख रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, जो मैंने एक एक लाइन बताई है इनके पीछे। अगर आपको पूछा है कि 2 नंबर के ये वाटर कंटेंट कौन कौन से होते हैं निकालने के तरीके, तो आप 4-5 लिख सकते हैं इनमें से कोई भी। टॉर्जन बैलेंस मेथड किसके लिए, तो फाइंड वाटर कंटेंट एट डिफरेंट डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल। जीएल मतलब क्या है, ग्राउंड लेवल। ओवन ड्राइंग मेथड देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, 110 से 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं इसको 24 आवर के लिए, वेट सॉइल को ड्राई हो जाता है, ये हो जाता है गामा डी। तो इस तरीके से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है ये आपने ज़रूर किया होगा अपने लैब में। कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में पढ़ा होगा, ये बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो हमारा एसिलेट गैस प्रोड्यूस करता है, ये वेट सॉइल है, ये कैल्शियम कार्बाइड एक कंपाउंड है CaC2, ये एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है हमारी। एसिटिलीन गैस जो हमारी निकलती है, जितनी ज़्यादा एसिटिलीन गैस निकलेगी उतना ही हमारा वाटर कंटेंट होता है, मतलब उसके प्रोपोर्शनल में, ऐसा नहीं है कि जितना निकल रहा होता है। तो देखिए क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी होगा, अमाउंट ऑफ, देखिए यहाँ से अमाउंट ऑफ एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, यानी जितनी एसिटिलीन गैस निकलेगी हमारी उतना ही हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा निकलेगी उतना ज़्यादा होगा। सैंड बाथ मेथड में क्या होता है, सैंड होता है एक वेट सॉइल, इसको नीचे से फ्लेम करते हैं, गर्म करते हैं। ऊपर वाला क्या होता है, धीरे धीरे वाटर रिड्यूस होना लग जाता है, तो ये कुछ कंटेनर में या किसी क्रूड में रखते हैं, तो वहाँ सैंपल लेते हैं, तो इसका जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है, तो इसी से हम फाइंड करते हैं इसका इसका वाटर कंटेंट कितना है। ठीक है, पिक्नोमीटर मेथड,
इसमें क्या होता है देखिए, एक कंटेनर लिया, वेट सॉइल ली उसमें, फिर उसमें वेट सॉइल में ही और पानी हमने किसी एक लेवल पर्टिकुलर मार्क तक फिल कर दिया, यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद में सॉइल निकाल दी, उसी कंटेनर को फिर यहाँ तक मीज भर दिया। तो इन तीन चारों का अलग अलग वेट कर लेंगे, W1 W2 W3 W4 जैसे आपको दिख रहा है। तो इसको वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला है ये। मैंने बताया था अगर आपको पिक्नोमीटर मेथड यूज करना है तो जी की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो देखिए क्या होता है इसमें, W2 माइनस W1 यानी वेट सॉइल होगी, कंटेनर माइनस कंटेनर हो गया इसमें, तो वेट ऑफ सॉइल बची, तो वेट ऑफ सॉइल माइनस कंटेनर का वेट। तो देखिए क्या बचा है इसमें, एक्चुअली में वेट सॉइल बची, वेट सॉइल का वेट। अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें जो कंटेनर का वेट है वो माइनस हो गया, तो वेट सॉइल बची। और देखिए W3 माइनस W4 क्या हो गया, इसमें सॉइल और वाटर दोनों है, इसमें केवल इतना एरिया जो इसके ऊपर वाला है जो मैंने दिखाया है, ऊपर वाला निकल गया, तो सॉइल माइनस वाटर हो गया इसमें। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम इससे, G-1/G-1 या अगर जी की वैल्यू निकालना चाहेंगे W2 - W1। और देखिए इसको फॉर्मूला मैंने याद किया था जो, देखिए E1 माइनस आउट किया था, E1 क्या होती है 2 4 6 8 10 ऐसा करके, और क्या होती है 1 3 5 7 9, ये आपको पता होगा। तो देखिए W2 - W1, E1 माइनस आउट हुआ, इस ब्रैकेट में देखिए E1 माइनस आउट हुआ, इसमें देखिए E1 माइनस आउट। अगर आपको यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ पे ये माइनस लिखा है, अगर यहाँ पे प्लस करेंगे आप तो E1 माइनस ऑड हो जाएंगे चारों फॉर तीनों ब्रैकेट। यहाँ पे अगर प्लस लिखेंगे तो W4 - W3 हो जाएगा। तो मैंने ऐसे याद किया था, अगर आपने नोट्स हैं तो आप यहीं पे प्लस करके और इन दोनों को 4 3 से रिप्लेस कर दीजिए, आपको ज़्यादा इजी रहेगा याद करने के लिए। टू फाइंड वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है ये भी फाइंड कर सकते हैं हम इसी से। ठीक है, किससे, जो हमारा पिग्नोमीटर मेथड है, क्योंकि देखिए सॉइल ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है यहाँ पे W3 और W4 में, ये इससे निकल आता है हमारा। VDIS किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, इफ ड्राई सॉइल इज इमर्ज देन डिस्प्लेस वॉल्यूम, डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, डिस्प्लेस किया क्या है, सॉलिड का जितना वॉल्यूम है उसने कितना डिस्प्लेस किया वाटर वॉल्यूम। ये फर्दर आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, तो मैं छोड़ देता हूँ इसको। साइड कंडीशन पे हम वॉइड रेशियो टू डिटरमाइन इन साइड कंडीशन गामा डी एंड ई, ये दोनों कैसे यूज़ करते हैं। आपने देखिए डॉली का यूज़ किया होगा अपने ग्राउंड पर। डॉली क्या होती है, देखिए कोर कटर मेथड में होती है, कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेस मेथड ये दोनों भी आपने यूज़ किए होंगे। मैं केवल इसीलिए इनके नाम और थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट इतना है नहीं यहाँ पे AK2 के उससे। तो देखिए सुइटेबल फॉर क्ले से क्ले ओनली। अब देखिए कोर कतर मेथड आपको जो है यहाँ पे एलुवियल सॉइल है तो उसमें भी करा देती है आपको, लेकिन एक्चुअली ये होता किसके लिए, ये होता है आपका क्ले सॉइल के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि क्ले सॉइल क्या होते हैं कोहेसिव, यानी उनके जो इंटरकनेक्टेड वर्ड्स हैं, इंटरकनेक्टेड जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। सैंड रिप्लेस जो मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये किसी भी सॉइल के लिए एग्जिस्ट करता है, कोई भी सॉइल हो हर किसी के लिए सूटेबल है। ये गामा की यूनिट वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ये बता दिया मैंने आपको, W/1 ये आपके देखिए आज के क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। ये आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते तो दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन हैं ये आपको करने हैं। आप पॉज कीजिए वीडियो को या डाउनलोड कीजिए तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं 20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। देखिए ये इतने आपके क्वेश्चन है, 14 15 16 एंड 17, आई थिंक 21 है। ये कुछ क्वेश्चन और हैं, तो ये आपको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं मैंने। आपको फिर भी समझ नहीं आती इनके सॉल्यूशन से भी ये, तो आपको कमेंट सेक्शन में इनका नंबर डाल देना, जैसे 19 20 7 6 जो भी है इनका नंबर वो डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट संडे को जो भी आएगा उसको आपको ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं हर किसी की। फिर भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ, चलिए आपको देखिए, आपको इसमें क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है, आपको वॉल्यूम ऑफ वर्ड बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो दोनों का V/V/3 है, ये V/6। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा V/6, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा V/3।
तो इसका एवरेज आ गया V/2, तो इसका आंसर आ गया V/2। ठीक है, अब वॉइड रेशियो बताया ना इसके आगे फर्दर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है V/2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो V/2, यानी टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, टोटल वॉल्यूम का हाफ, तो टोटल वॉल्यूम का हाफ हो गया। तो वॉइड रेशियो का वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ निकाल चुके हैं हम इसको। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये रहा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये रहा V/2। ठीक है, दोनों निकाल लिया हमने, दोनों का रेशियो क्या आएगा 1। ठीक है, ऐसे करनी है आपको हर क्वेश्चन। गामा 1 की वैल्यू दे रखी है, गामा 2 पूछा है, लेकिन गामा 1 के रिप्लेसमेंट में गामा W1 दे रखा है, यहाँ पे W2। अब देखिए 1.8 ग्राम पर सीसी दे रखा है, यानी ये क्या हो गया आपका 1.8, यानी 1, ये हो गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको नहीं याद रखना मत रखिए, W की वैल्यू 1.8 रखिए यहाँ पे, तो भी आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा जो आना चाहिए। देखिए ड्राई यूनिट वेट क्या है आपका, वेट गामा अपॉन 1+W, इससे आप निकाल दीजिए, आपको जो फॉर्मूला याद है गामा का उससे निकाल लीजिए। एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, आपको ये समझ नहीं आ रहा है फिर भी तो, लेकिन आपका आंसर जरूर है, आपका आंसर आएगा, कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आपका यही है। नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं थर्ड लेक्चर।